अतीक को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी। आपको क्या लगता है, क्या देना चाहिए भारत रत्न? भारत रत्न दे दो ना कि, लेकिन किस विषय पे दोगे? बलात्कार के विषय पे दोगे? इतनी जमीन उसने हथियाई है दूसरे के, इतने सारी दौलत इकट्ठी करी है, तो लोगों को खून चूसा है इतना, किस विषय पे दोगे भारत रत्न? वो तो पागल है। कह रहे हैं भारत रत्न दे दो, बताइए। बोलो बोलो, बाप जिससे पैदा हुआ है तू, उसकी भी कभी शमशान पे जाके सर पटका था। अतीक की कब्र पे गया है, लेकिन अरे वो कुल अगरबत्ती लगा रहा है, वो तो पागल है। वो तो ये सब राजनीति और जो है। श्री राम का नारा लगा के रावण को मारा जा रहा है, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? मोमबत्ती कब तक जलाते रहेंगे? हमारे यहाँ मोमबत्ती नहीं जलता। अगर जय श्री राम का नारा लगा के जलाने पे आ गए, हम लंका जलाने वाले, लंका जलाना स्टार्ट करेंगे। फिर आकाश दुबे को क्यों मरवाया गया सर? उसका जवाब दे दो। वो तो ब्राह्मण था, उसको क्यों मरवाया गया? उसको तो छोड़ देते, फिर वो भी तो मरा ना, किसी भी रीजन से मरा। तो उस दिन टारगेट किया जा रहा था कि भाई ये पंडितों को मरवाया जा रहा है, और आज टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम्स को मरवाया जा रहा है। मरवाया उन्हें जा रहा है जो गन फैला रहे हैं। क्या भैया? सर, पुलिस जो है वो माफिया को सुरक्षा देने के लिए नहीं बनी, जनता को सुरक्षा देने के लिए बनी है। माफिया मरेंगे तब तो जनता सुरक्षित रहेगी ना। शहीद हो गए अतीक भाई हमारे। शहीद का मतलब जो बंदा समझ लेगा ना, शहीद किसे कहते हैं, तो इस विषय पे कोई बात ही नहीं करेगा। शहीद उसे कहते हैं जो ईश्वर की याद में लीन हो, मारा जाए, उसे शहीद कहते हैं। और आलतू फालतू के लड़ाई में कुर्सी के लिए लड़ो, उस पर मारे जाओ तो शहीद कहलाओगे? वो तो नफ्सी लड़ाई हो गई ना। लड़ाई दो तरह की होती है, एक रब चाहे ज़िंदगी की, एक मन चाहे ज़िंदगी की। मन चाहे ज़िंदगी की जो लड़ाई होती है, उस पर जंग सही नहीं है। रब चाहे ज़िंदगी पे जंग सही है। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारा बिगड़ गया है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करती है सरकार? अरे भैया, इलेक्शन करीब है, बेचारे कुछ नहीं बोले, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। वोट कहाँ से मिलेंगे? मजहब के नाम पर देखा जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगा के मार दिया। हाँ, मजहब का नाम इसमें थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा हमें बुरा लगा कि जय श्री राम के बोल के मारना। ये आपको साजिश हो सकती है कोई? पहले का दौर तो देखो, कोई अगर हम बचपन में अपने किसी से, अगर ठाकुर ब्राह्मण किसी से मिलते थे, राम राम जी, कितनी मिठास होती है। राम का नाम बदनाम न करो यार। राम का नाम तो ईश्वर का नाम है। राम ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि मेरा नाम लेके किसी का गला काटो, गलत बात है। राम तो परमात्मा का नाम है, परमेश्वर का नाम है। मुझे लगता है कि साजिश हो सकती है कि इसके पीछे भी कोई, कि किसी ने करवा दिया हो ताकि माहौल बिगड़ जाए। जहाँ एक तरफ योगी सरकार की तारीफ हो रही है, वाहवाही लूटी जा रही है कि देखिए कहीं दंगा नहीं होता, दंगा कराने की कोशिश की जा सकती है। साजिश हो सकती है, साजिश है। इतने सारे पुलिस वालों को बीच में सफाई से मार देना, 3 लड़कों ने मार दिया, और कैसी साजिश कहोगे आप? किसकी नजर आ रही है? क्या लगता है जनता क्या सोचती है, कि सरकार है या विपक्ष वाले? देखो, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं ना, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो कुर्सी वालों का हमें कोई भरोसा नहीं, किसी ने भी कांड करवा दिया होगा, किसी ने भी करा। हाँ भाई, किसी के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, इतनी बड़ी बसवाड़ी नहीं कर सकते। ओवैसी लगातार हमलावर है, सरकार पर हमला लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है? ओवैसी की तो बात ही अलग है। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सहानुभूति कर रहे हैं, दुख हो रहा है जिन लोगों को अतीक की हत्या पर। आप भी उनमें से शामिल हैं? क्या लगता है आपको भी दुख है किसी? हमें काहे का दुख होगा यार? हम तो देखो, जो सही मुसलमान होगा ना, मुसल्लम ईमान वाला होगा, वो हमेशा सत्यता से प्यार करता है, सत्यता से, ना कि रैपिस्ट वाले बंदे से, या किसी का कोई हक मार ले उस बंदे से। कभी कोई वो सत्यता वाले बंदे से ही प्यार करेगा, उल्टे सीधे बंदे से प्यार नहीं करेगा। हमारी नज़र में धर्म नहीं, हमारी नज़र में कर्म वाला बंदा चाहिए। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिसके कर्म अच्छे होते हैं? अतीक के कर्म अच्छे नहीं, उसके कर्म अच्छे नहीं। नहीं, कह रहे हैं मुसलमान था इसलिए मार दिया। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान वाला। उसमें कहाँ का, उसका तो ईमान दौलत पे था, दूसरी की बहन बेटी पे था, उसमें कहाँ ईमान था? अगर ईमान होता तो किसी की लड़की उठा कर रेप करता मदरसे से? अगर ईमान होता तो किसी की दौलत हड़पता हो? आप बताओ। कोई ईमान नहीं, कोई नहीं, ऐसे बंदों का कोई ईमान नहीं होता। कोई ईमान नहीं होता। लेकिन जो उसके समर्थन में है, जो उसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, वो भी गलत हो रहा है। कोई कुछ पागल भी है लोग, जिनके पास सोचने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो अपना अपना मत है यार। 25 साल के बाद बुद्धि का विकास होता है। अब जब इससे आदमी धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना, तो बुद्धि का विकास धीरे धीरे, हाँ गलत सही का डिसीजन लेना सबके पास की बात नहीं होती। मतलब जो हुआ सही हुआ, जो हुआ देखा गया है। हाँ, जो हुआ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। जनता का समर्थन। अरे भाई, मैं तो उस पर ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ। वो जो करता है ना, वो सबसे बढ़िया करता है। हाँ, इतने दिन तक तो नहीं मारा गया वो, अभी क्यों मारा गया? वो कुदरत की देन जो होती है ना, वो अच्छी होती है। बात करेंगे आप?
हम नहीं बात करेंगे। अब ये क्या, हम अपने घर का तो निपटा नहीं अच्छा ये बताइए, अतीक के साथ जो हुआ सही हुआ गलत? अब हम लोग नहीं कुछ कर सकते उसके लिए, ऊपर वाला करेगा जो। जनता क्या सोचती है? जनता पता नहीं क्या सोचती, सबकी सोच अलग अलग भैया। माफिया था अंत हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। हाँ हाँ, जो जैसे करेगा वैसे ही। भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम ही करेंगे तो हम ही झेलेंगे। वो किया तो उसने झेला, जो अच्छा बुरा हुआ वही समझेगा, ऊपर वाला समझेगा। इसके कह रहे हैं गलत हो गया अतीक के साथ, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि सही हुआ। ना खुशी है ना गलत है, अब जो जैसा करेगा ऐसा पाए। मारे होंगे तो वो भी तो किसी को मारे हैं। किया, किसी घर बर्बाद हुआ, हम नहीं कर रहे, ऊपर वाला किया, बस इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका भी दोष नहीं है, पहले वो भी सोचा कि हम अच्छा कर रहे हैं, है कि नहीं है? वो भी अपने समझ से अच्छा किया होगा, लेकिन ये नहीं। कि बाबा जी ने, योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये एक तैयारी है, ऐसे ही मिट्टी में मिलाया। अब योगी जी जाने, आप जानो, वो योगी जी कैसे हैं मतलब? हम नहीं कुछ करेंगे उसके लिए। क्या नाम हो गया तुम्हारा? शाहरुख। शाहरुख। अच्छा शाहरुख भाई ये बताइए, अतीक के साथ जो हुआ उसकी हत्या कर दी गई, क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ, क्या लगता है आपको? यार उसमें क्या कह सकते हैं भाई, सही और गलत, जैसे आदमी करेगा ऐसे ही भरेगा भाई। अच्छा जैसा करेगा ऐसे ही भरेगा जी। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत रत्न देना चाहिए अतीक को, शहीद हो गया अतीक। यार इस मामलों में नहीं बोल सकता भाई, वो कुछ और सरकार का मसला और अतीक का मसला था। क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, बताइए मरवा दिया, पुलिस कस्टडी में ही अतीक को मरवा दिया। हाँ ज़्यादातर तो भाई ऐसा कर रही है सरकार ये। क्या गलत मारा गया? गलत सही हम कह सकते, आदमी क्या कह सकता है, जनता क्या कह सकती है भाई, वो तो जैसे आदमी करेगा भाई ऐसे ही भरेगा। हाँ मैं और आपको क्या पता। क्या नाम हो गया भैया? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आपको क्या लगता है अतीक के साथ जो हुआ सही हुआ? सही हुआ, बिल्कुल कैसे सही हुआ पर भाई? माफिया था बहुत बड़ा। माफिया था। हाँ बहुत बड़ा माफिया सही हो गया। था, सही हुआ। लेकिन सवाल खड़े नहीं हुए क्या, पुलिस कस्टडी में मारा गया, बताइए सुरक्षित नहीं है? इंदिरा गांधी भी मारी गई थी, सुरक्षा में तो इंदिरा गांधी भी मारी गई थी, वहाँ भी तो सुरक्षा थी। पुलिस किसको सुरक्षा देने के लिए होती है, पहले आप ये जवाब दो। पुलिस किसको सुरक्षा देने के लिए होती है? माफियाओं को, माफिया को सुरक्षा देने के लिए है, पुलिस नहीं है ना। लेकिन पुलिस कस्टडी में मारा गया, इस पर सवाल तो बनता है ना। अगर आप समझो किसी की सिक्योरिटी कर रहे हो, आपके सामने 3 बंदूक ला के खड़ी कर दी जाए, आप उसकी सिक्योरिटी करोगे या अपनी सिक्योरिटी करोगे उस टाइम पे? फिर जो योगी जी कह रहे हैं कि माफिया राज, गुंडा राज सब खत्म हो गया, सब शांति से रह रहे हैं, बताइए माफिया शांति से नहीं रह पा रहे जेल में? भैया यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा ही। क्या नाम हो गया आपका? मैं तो डर गई। मुझे करेंगे पता आप? ही नहीं चैप्टर क्या है भैया। अतीक अहमद के बारे में जानते हैं? नहीं वो गोली मार दी, गुंडा था ना। और भैया क्या क्या नाम हो गया? सुजीत। सुजीत, कहाँ से हैं आप? मुंबई। मुंबई से। अच्छा अतीक अहमद की चर्चा लगातार हो रही है, उसकी हत्या को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए। कुछ लोगों को दुख है कि अतीक की हत्या हो गई, लेकिन कुछ लोग खुशी भी मना रहे हैं। आपको क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ? देखो जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। हाँ सरकार है, नियम है, कुछ सोच समझ के बनाए गए, सज़ा भी होगी, छूटेंगे भी। अब जो पक्ष में है वो अपोजिशन को टारगेट करेंगे, जो विपक्ष है जब पक्ष में आएंगे वो अपोजिशन को टारगेट। माहौल ये बनाया जा रहा है कि अतीक मुस्लिम था इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। ये देखो अभी ये मुस्लिम अगर ये करोगे, अपनों ने ही मारा हो तो कल ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे आप लाल किले के सामने। कभी जिसकी सत्ता होती है वो सदैव बचाता है, अपराधी को सरकार द्वारा पनिशमेंट मिले, लेकिन विपक्ष ताड़ता रहता है कि कितने ब्लेम इसके लगा दें कि डिवाइडेशन हो, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के एक पार्षद प्रत्याशी की वीडियो वायरल हो रही है, वो तो पागल है। कह रहे हैं भारत रत्न दे दो, बताइए। बोलो बाप जिससे पैदा हुआ है तू, उसकी भी कभी शमशान पे जाके सर पटका था। अतीक की कब्र पे गया है, लेकिन अरे वो कुल अगरबत्ती लगा रहा है, वो तो पागल है। वो तो ये सब राजनीति और जो है, कह रहे शहीद हो गए अतीक भाई हमारे। हाँ सही तो देश के लिए कुछ करके मरे होंगे शायद, देश को बहुत ज़्यादा अवार्ड दिलवाया है तो शहीद का कैटेगरी में शायद लाया जा सकता है उनको। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब सब बोल रहे हैं कि अभी मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले जब विकास दुबे मरा था तो बोला जा रहा था कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। विकास दुबे को क्यों मरवाया गया सर, उसका जवाब दे दो। वो तो ब्राह्मण था, उसको क्यों मरवाया गया? उसको तो छोड़ देते, फिर वो भी तो मरा ना, किसी भी रीजन से मरा। तो उस दिन टारगेट किया जा रहा था कि भाई ये पंडितों को मरवाया जा रहा है,
और आज टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम्स को मरवाया जा रहा है। मरवाया उन्हें जा रहा है जो गंद फैला रहे हैं, जो गंदा कर रहे हैं हमारे समाज को। हिंदू मुस्लिम को नहीं मरवाया जा रहा। अगर मुस्लिम अपने घर में बढ़िया से है, कमा खा रहा है, जो एजुकेटेड बंदा है, जो अपने आप से मतलब रख रहा है, उसे क्यों मरवाया जाएगा भाई? बहुत बड़ी एकता है। आज तक हिंदू और मुस्लिम कभी एक दूसरे को देख के आपस में नफरत किए ही नहीं। हाँ, बहुत बड़ी एकता है। अतीक की हत्या के बाद तो कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है सरकार, भाईचारा बिगाड़ रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं ये बात। अखिलेश को सबसे ज्यादा दर्द है। घबराइए नहीं, अखिलेश तक पहुंचेगी ये। हाँ, कह रहे योगी राज में बताइए सुरक्षित नहीं है कोई भी, जब पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। उनकी राज में सब सुरक्षित थे ना। अखिलेश के राज में खूब अखिलेश जी कह रहे ना उनका वोट बैंक खत्म हो गया, समझो जो भी वोट बैंक थे अतीक अहमद। नहीं। अरे एक बात बताओ, कोई अतीक अहमद क्या है? कोई गलत काम करेगा तो उसमें क्या हो गया? कोई भी करेगा तो कोई भी जाएगा। जाएगा जेल मिलना कहा जाएगा, डकैती लाया जाएगा। तुम जी करे जा रहे हो, डकैते हीरो बना रहे हो उसको। बेटा क्यों बना रहे हो भाई हीरो? आप भी बना रहे हो ना हीरो। तो हम हीरो बना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भारत रत्न देना चाहिए। कांग्रेस के एक पार्षद प्रत्याशी कह रहे हैं अतीक अहमद को। हाँ, उसको राहुल गांधी को भी देना चाहिए ना, पर 8 साल के लिए गया ना बाहर, उसको भी दे दो निकाल के। उसमें कह रहे शहीद हो गए अतीक भाई हमारे। हैं वो तो सभी कहेंगे शहीद हो गए। उससे पहले बंदे मारे, वो शहीद कहाँ जाएंगे सारे? जो उनने मारे बंदे वो कहाँ जाएंगे शहीद? उन्हें लोग घर उजाड़े हैं, वो तुम्हारी मकान लूटे हैं, वो कहाँ जाएगा? खाली पीली बात बढ़ाओ, मतलब बात को घटा दो, उसको घटा दें। योगी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहा है कि बताइए पुलिस कस्टडी में मार दिया। सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा तो माफिया तक को नहीं मिली, पुलिस वाले सुरक्षा कहाँ दे पा रहे हैं? हाँ, ये इसमें थोड़ा सा है। इसमें तो दो कौमों में थोड़ा है, इसमें गड़बड़ थोड़ी सी। ये चीज़ करना क्या भैया? सर, पुलिस जो है वो माफिया को सुरक्षा देने के लिए नहीं बनी, जनता को सुरक्षा देने के लिए बनी है। माफिया मरेंगे तब तो जनता सुरक्षित रहेगी ना। राम को लेकर उस पर ओवैसी भी सवाल खड़े करते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाकर उसको मार दिया गया। क्या लगता है कोई साजिश हो सकती है कि जय श्री राम का नारा लगा के रावण को मारा जा रहा है? तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? मोमबत्ती कब तक जलाते रहेंगे? हमारे यहाँ मोमबत्ती नहीं जलता। अगर जय श्री राम का नारा लगा के जलाने पे आ गए, हम लंका जलाने वाले, लंका जलाना स्टार्ट करेंगे फिर। जो लोग कह रहे हैं कि वध किया गया है अतीक का, तो हाँ, अगर उनकी तरफ से वो शहीद हुआ है, हमारी तरफ से रावण वध हुआ है। हमारी तरफ से जय श्री राम बोल के रावण का वध हुआ है। अगर उनकी तरफ से शहीद हुआ है हाँ, तो हमारी तरफ से रावण वध है ये। लेकिन सवाल लगातार बनते रहेंगे। भारत रत्न की बात है, ओवैसी कह रहे संविधान तक की धज्जियां उड़ाई गई, कोई सुरक्षित नहीं है, कानून से कोई काम नहीं हो रहा। संविधान अगर लिखा हुआ है, संविधान हमारे देश में है, वो संविधान के रहते हुए अगर एक गैंगस्टर 10 घर को बर्बाद कर दे रहा है, फिर मुझे नहीं लगता कि वो संविधान ठीक है, इज्जत करना चाहिए। पर अगर गैंगस्टर बचा हुआ है तो, और ऐसे अगर संविधान को तोड़ के गैंगस्टर मर जा रहा है तो ठीक है, वो भी तो जेल चले गए ना, वो भी जेल गए, उन्हें भी सज़ा मिलेगी। लेकिन आज तक कौन सा संविधान की बात कर रहे हैं? कौन संविधान फॉलो कर रहा है हमारे देश में? किसने किया? सिर्फ पुलिस के लिए है संविधान, गैंगस्टर्स के लिए नहीं है। गैंगस्टर को आप दोगे कि सिक्योरिटी दे दो, मर ना जाए, और नॉर्मल जनता को क्या होगा? उस टाइम पे संविधान काम नहीं आता हमारे यहाँ पे।